Hello guys, welcome to my channel Learning Smart with Dipanata. I am Dipanata and today's topic is going to be homophones. So we will cover what are homophones, why are homophones important, examples of homophones, tip to remember which words are homophones and list of 20 pairs of homophones along with their meanings. Now, while we do list of 20 pairs of homophones, we will not only learn the homophones but also we will come to know new words with their meanings and spellings. So let's get started. What are homophones? Homophones are words that sound the same when spoken, but they have different meanings and different spellings. मतलब सुनने में तो ये वर्ड सेम लगते हैं, but मीनिंग और स्पेलिंग इनका अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल पेयर एंड पेयर. सी सुनने में दोनों सेम है, बट एक पेयर है PAIR और एक पेयर है PEAR. सो PAIR वाला पेयर इज सेट ऑफ टू, जैसे दो जोड़े जूते, एंड PEAR पेयर इज अ फ्रूट. सेम विथ सन एंड सन. एक सन है द स्टार सन दैट वी सी इन द स्काई, और दूसरा सन है एक लड़के को हम लोग सन बोलते हैं, जैसे कि हमारा बेटा, उसको हम लोग सन बोलेंगे. सो सन. Why are homophones important? They improve the spelling and listening skills. मतलब हम लोग सुनने में सेम लग रहा है, पर जस्ट बिकॉज उसका स्पेलिंग अलग है, हम लोग कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड नहीं डाल सकते. जहाँ पे HEAR हियर होगा, उस सेंटेंस में हियर ही डालना पड़ेगा. जहाँ पे HERE हियर जगह समझाता है, वहाँ पे HERE हियर ही डालना पड़ेगा. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम होमोफोन्स को समझें और जानें. वो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी में भी हेल्प करता है. सेम लाइक आई टोल्ड यू, न्यू वर्ड्स वी कम टू नो एंड वेयर डू दे अप्लाई इन देयर अप्रोप्रिएट प्लेसेस. दे ऑफन अपीयर इन पन बेस्ड जोक्स. पोएट्री एंड वर्ड प्ले. पोएट्री बिकॉज राइमिंग करते हैं हम लोग पोएट्री में, तो सेम काइंड ऑफ वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट विद डिफरेंट मीनिंग्स विल हेल्प इन राइमिंग एंड पोएट्री टू, एंड ऑल्सो वर्ड प्ले. नाउ लेट्स सी द टिप टू रिमेंबर होमोफोन्स. कैसे समझे? होमो मीन्स सेम होता है और फोन मीन्स साउंड होता है. सो होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंड वर्ड्स. नाउ वी लर्न होमोफोन्स एंड देयर मीनिंग्स. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद देयर, देयर एंड देयर. एक देयर जो कि THERE होता है, उसका मतलब होता है प्लेस. THEIR मतलब पोजेशन, किसका है. देयर फोन इट इज़, देयर हाउस इट इज़, मतलब उसका घर है, तो वो वाला देयर है. एंड THEYRE इज दे आर. नेक्स्ट इज टू. टू एंड टू. सी ऑल ऑफ देम साउंड द सेम, बट एक टू का मतलब होता है डायरेक्शन. टू, वी आर गोइंग टू हिज हाउस. दूसरे टू, TOO का मतलब होता है ऑल्सो और मच. मतलब आई लव यू टू. सो दैट टू इज दैट मैं भी आपसे प्यार करता हूँ. सो देयर वील यूज टू. And TWO2 is number 2. Give me 2 boxes of chocolates, like that. Okay. Next is your and your. एक your का मतलब possession होता है, again you're my best friend वैसा. And your मतलब you are beautiful. ठीक है, you're beautiful, that you are. So see, it sounds same but spellings and meanings are different. Next is its and its. Again its is a possession and its is it is. Here and here. Here is a place and here मतलब सुनना होता है, HEAR, here, to listen. राइट, राइट एंड राइट. राइट के तीन मतलब होते हैं. एक RIGHT का मतलब होता है करेक्ट या फिर कोई डायरेक्शन बताना, राइट लेफ्ट ऐसा. और WRITE राइट का मतलब होता है टू फॉर्म लेटर्स एंड राइट समथिंग. एंड RIT मतलब कोई रिलीजियस सेरेमनी या फॉर्मल सेरेमनी. मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वी विल परफॉर्म इज लास्ट राइट्स, मतलब उसके हम अंतिम 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 क्रिया करेंगे वैसा. सो माई हिंदी इज़ अ लिटिल बिट वीक कंपेयर टू माई इंग्लिश. सो कभी कभी थोड़ा सा मैं फंबल हो जाऊँगी, सो बेयर विथ इट. नेक्स्ट इज नो एंड नो. एक नो होता है नेगेटिव और दूसरा KNOW नो होता है टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे K साइलेंट है, पर हम लोग NOW नो. दूसरे अगर सिर्फ NOW नो नो होगा तो वो नो नहीं होता है, वो नाउ होता है. बट हियर हम लोग सिर्फ नो एंड नो पढ़ रहे हैं, तो एक NO होता है नेगेटिव और दूसरा होता है टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हेयर एंड हेयर. एक हेयर तो HAIR हम सबको पता है, बाल होते हैं हमारे, और दूसरा HARE हेयर होता है एक फास्ट रनिंग एनिमल को हम लोग हेयर बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट इज बाय, बाय एंड बाय. सी तीनों साउंड्स सेम, बट एक बाय जो फर्स्ट वन है, BUY बाय इज टू परचेज समथिंग. BY इज नियर और थ्रू, एंड BY बाय मतलब गुड बाय. नेक्स्ट इज सी एंड सी. सी एक होता है देखना, SEEC, और दूसरा होता है SESC मतलब ओशन. ओके. नेक्स्ट इज सन एंड सन, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है. नेक्स्ट इज पेयर एंड पेयर, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले. नेक्स्ट आता है ब्रेक एंड ब्रेक. एक ब्रेक का मतलब होता है टू स्टॉप और टू शैटर. मतलब BREAKE ब्रेक होता है, तो हम लोग बोलते हैं ब्रेक ले लो, तो वैसा वाला ब्रेक है कि रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ब्रेक ले लो. और दूसरा सेम वर्ड का एक और मीनिंग होता है BREAK ब्रेक, मतलब कुछ तोड़ देना. दूसरा ब्रेक जो है BRAKE ब्रेक मतलब होता है जो गाड़ी का ब्रेक होता है, डिवाइस टू स्टॉप अ व्हीकल.
नेक्स्ट इज मेल एंड मेल। एक मेल होता है जो जीमेल हम लोग को भेजता है, आता है लेटर्स और पैकेजेस, और दूसरा MALE मेल, मतलब ऑपोजिट ऑफ फीमेल विच इज़ अ मेल पर्सन, लड़का। फ्लावर एंड फ्लावर। फ्लावर मतलब होता है ब्लूमिंग प्लांट, वी ऑल नो, FLOWER जिसका स्पेलिंग है, एंड FLOUR भी फ्ला होता है विच इज़ पाउडर फ्रॉम ग्रेन्स, उसको हम लोग फ्ला बोलते हैं, फिर जो मैदा हम लोग उसको भी बोल सकते हैं। मीट एंड मीट, एक होता है मीट खाने वाला जो एनिमल फ्लैश और फूड होता है, और एक मीट होता है किसी से मिलना, टू कम टुगेदर। दूसरा इज प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, PRINCIPAL जिससे एंड होता है। PAL का मतलब होता है हेड ऑफ स्कूल, एंड प्रिंसिपल होता है कुछ भी रूल है, रेगुलेशन। नेक्स्ट इज सीरियल एंड सीरियल। एक सीरियल होता है सीक्वेंस, जो हम लोग सीरियल्स देखते हैं सीक्वेंस में जो चलता रहता है, एंड एक होता है सीरियल जो कि ब्रेकफास्ट ग्रेन होता है। ओके, नेक्स्ट इज साइट एंड साइट। एक साइट होता है SIGHT, साइट का मतलब होता है हम लोग का देखने का जो एबिलिटी होता है वो, दैट इज अ साइट, एबिलिटी टू सी, एंड दूसरा साइट इज अ लोकेशन और अ प्लेस। नेक्स्ट इज सेल एंड सेल। SAIL, सेल मतलब होता है बोट में जो हम लोग क्लॉथ यूज़ करते हैं सेल करने के लिए, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं बोट इज सेलिंग, वैसे टाइप सेल। एंड सेल, SALE सेल मतलब डिस्काउंट या ट्रांजैक्शन में जो सेल चलता रहता है वो सेल। नेक्स्ट इज नाइट एंड नाइट। इसका मतलब आप लोग हमें कमेंट में बताना कि नाइट एंड नाइट का क्या डिफरेंस होता है, क्या मीनिंग होता है, बट बोथ ऑफ देम साउंड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। Here KNIGHT नाइट में K साइलेंट है, एंड NIGHT नाइट तो NIGHT नाइट ही होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड the entire topic, what are homophones and the examples of homophones are also there. Are many more homophones, but to discuss all of them is not possible in a single video. So hopefully I'll come up with another video for other homophones, or it will be there in shorts, you can check it out. If you understood what are homophones, then please do like and subscribe this channel for more such videos.